जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। 2 जुलाई आज के पावन दिवस की भारत में सबको बहुत बहुत मांगलिक शुभ व मंगल कामनाएं और परमेश्वर सब पर, हम सब पर बहुत बहुत कृपा करें।
श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 137। आजकल लोग सब बुराइयां कलयुग के नाम पर मढ़ देते हैं। वास्तव में लोगों में अच्छी भावना ही नहीं रही। मंत्र का जाप करने में यदि उससे कोई लाभ नहीं होता तो ये मंत्र का दोष नहीं है, अपितु ये समझो कि मंत्र के लिए वैसी धारणा ही नहीं रही। धारणा के अनुसार ही ऐसी कोई बात चला करती है। यदि वह ही ना आवे तो कोई चीज ठीक नहीं। अपनी धारणा तो रहस्यवाद है। आप यहाँ पर आए हैं तो यही धारणा पूर्ण निश्चय और दृढ़ता के साथ लेकर जाएं। ये मंत्र कोई सूखे अक्षर नहीं, ये तो देव का प्रकाश है। अब मैं कुछ अधिष्ठान के बारे में कहूंगा। इस अधिष्ठान को बहुत आदर के साथ रखिएगा, जैसे भरत के लिए राम जी के खड़ाऊ थे। ये बहुत मांगलिक है। ये चित्र कई चीजें मिलने से यंत्र बना है। आज से बहुत दिन पहले मुझ में ये मंत्र बसा और नस नस में रच गया। फिर इसके बाद अनेक स्थानों पर गया, सब स्थानों के नियम पालन किए, आदर और सत्कार किया, किंतु मन के कोठे में स्थान किसी को नहीं दिया। मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा था। विश्वास पूरा ही होना चाहिए, इसलिए आपकी अधिष्ठान पर दृढ़ता होनी चाहिए। आज के संसार को मनुष्य नष्ट कर सकता है। दो बड़ी शक्तियां बम बनाने में खूब लगी हुई हैं, किंतु ये कोई आश्चर्य नहीं। भगवान सृष्टि का नाश करता है और नाश करने वाले साधन मनुष्य के ही हाथों बनते हैं। इस संसार में बड़े विघ्न हैं, बड़ी धाराएं चल रही हैं, एक दूसरे पर ये ठोसने की पूरी चेष्टाएं भी हो रही हैं। इसी प्रकार आकाश में भी संकल्प आते हैं। ना जाने ये आपके ध्यान में कितने विघ्न डाल रहे होंगे। ऐसे भी संकल्प हैं जो शुभ नाद फेंकते हैं और वे मिलते भी हैं। जैसे वैखरी वाणी का शब्द उच्चारण किया हुआ बहुत दूर तक जाता है, इसी प्रकार आकाश से ध्वनि भी आत्मा को सुनाई देती है। जब आपके सामने अधिष्ठान होगा तो विघ्न डालने वाले संकल्प आपके मन को विचलित नहीं करेंगे। अधिष्ठान ने वास्तव में उनको कील दिया है। आप इसे बड़े आदर से समझें और रखें। इसके पास होते हुए आकाश में कोई भी तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं रहेगा। त्राटक अवश्य करें। आंख बड़ा प्रभाव डालती है। टकटकी बांध कर आप गंभीरता से किसी चीज पर भी देखोगे तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यस, सो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा आदर सम्मान श्री अधिष्ठान जी को देते हैं। ये हमारे पर है। गुरु ने बता दिया है कि इसे बड़े आदर से रखिएगा, इसमें दृढ़ता हो गई। यस, एब्सोल्युटली। अब ये हमारा काम है कि हम इसे कागज माने, हम इनके आगे बातें करें, हम इनके आगे जूते लेके जाएं, हम इनके आगे और बाकी कुछ करें। ये अब सबके चयन है अपने। सब एडल्ट्स हैं। बच्चे जिनको प्रभु ने विशेष रूप से सिखाना है, उन्हें वो सीखते हैं। उन्हें पता होता है, उन्हें पता लग जाता है कैसे बैठना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे इनके आगे भाव रखने हैं, कैसे क्या करने, सब पता होता है। सो इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हम इसे दीवार पर टांगते हैं, इनके आगे नाइटी पहन के या टॉवल पहन के आते हैं, या हम दूसरों को आने देते हैं। राइट, ये सब अब हमारे हाथ, चयन हमारा है। सो आज के पावन दिवस पर हम सभी अपने अपने श्री राम शरण जाएंगे और फिर वहाँ कार्यक्रम रखे हुए हैं साधुकों ने बड़े भाव चाव से। सो उसके बाद शाम हमारी है। हम सायं समय सत्संग में हम श्री सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे, आरंभ का उनका शुभारंभ होगा। और फिर महाराज मुझे कह रहे थे और मैंने टाइम करते हुए
वो माना नहीं, मुझे टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब उन्होंने फिर से स्मरण करवाया कि अनुपमा तुम्हें पहले भी कहा था टाइम बदलने को। यस, हम 5 बजे शुरू कर लेंगे श्री सुंदरकांड जी का पाठ। 5 से 7:30 लगभग चलेगा और उसके बाद हम जाप शुरू कर देंगे। हम उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं, हम 4:30 भी कर सकते हैं शुरू, आई थिंक, या हाँ 4:30 भी शुरू कर सकते हैं, ताकि 7 बजे तक हमारी पूर्ति होकर हम लोग जाप का शुभारंभ कर सके। या ये ठीक है, बिल्कुल 4 बजे फिर शुरू कर देंगे। मैं समय सबको फिर से बता देंगे। या उसके बाद हमारा अखंड जाप होगा, सुबह तक रात भर चलेगा, ताकि सब दोनों देशों के, दोनों विश्व के सभी हिस्सों के साधक उसमें भाग ले सकेंगे। या बिल्कुल सही प्रश्न आया, और ये साधक जी से आया, और इसमें एक साधिका जी का भी प्रश्न इन्वॉल्व था जो आज बैठक हो रही थी, पर हम साधक जी से आया है तो हम वो लेते हैं, क्योंकि ये बहुत विरले होते हैं साधक जी जो लेके आए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, और वो कहते कि बहुत देर से मेरे ये पूछने का वो था। उन्होंने कहा कि अगर घर परिवार में आपके माता पिता कड़वी वाणी हम मानते हैं, बोलते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमारे भले के लिए कड़वी वाणी बोलते हैं, आपको नहीं बोलते, बहू को बोलते हैं, बहू को सिखाने के लिए और बहू को सीधे रास्ते पे लाने के लिए कड़वी वाणी बोलते हैं, तो फिर श्री अमृतवाणी जी का सत्संग जाने का, जाप पाठ करने का क्या लाभ, कि घर के लोगों को वह बस मात्र कर्तव्य निभाए, लेकिन दूसरों से हंस हंस के बात करे। तो ये साधना कहाँ की है? बड़े अच्छे पति हैं आप अपनी पत्नी को जीवन मुक्त संत बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि वह आप चाह रहे हैं कि आपके माता पिता गंदी गंदी भाषा बोलते जाएं, लेकिन आपकी पत्नी जीवन मुक्त संत की तरह से, है ना, तुलसीदास जी की तरह, नाभादास जी या कोई और ऐसे लोग गंदी गंदी बातें बोलते जाएं, लेकिन आपकी पत्नी ऐसे हो जाए और मुस्कुरा के आपके मम्मी पापा के साथ अच्छे से उनको सर्व करे। पर आपने ये नहीं कहा कि वो कर्तव्य नहीं निभा रही। बहुत अच्छा। तो मैं यही महाराज ने फिर लिखवाया कि क्योंकि वो श्री अमृतवाणी जी सत्संग और जाप कर रही हैं, इसीलिए वे कर्तव्य निभा पा रही हैं। राइट? आपका साथ नहीं है उनको, डेफिनेटली इसमें लग रहा है। राइट? आपका साथ नहीं है उन्हें, और वो ऐसे एनवायरमेंट में रहती हैं और जहां कड़वी बातें बोलती हैं वहां वो कर्तव्य जरूर निभा रही हैं। हाँ, घर से निकाला नहीं, इतना पावरफुल नहीं हुई कि घर से निकाल दें, ओल्ड एज होम में ले आए। राइट? ऐसे नहीं किया, आपसे झगड़ा भी नहीं किया, बहुत वर्ष बताती रही होंगी, पर आपने माना है कि मेरे माता पिता गंदी भाषा यूज करते हैं, लेकिन आपने उसका रीजन दिया है कि हमें सही नियत बताने के लिए, हमारे भले के लिए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, स्वामी जी महाराज ने नहीं है लिखा। स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ, हम शास्त्र फॉलो करते हैं, राइट? हम अपने मन की नहीं बोलते। जो स्वामी जी ने लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में, हम वो फॉलो करते हैं। आप अपने घर की फॉलो करते हैं और आपके मन की करते हैं। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, हमारे शास्त्र में नहीं है कि जो सास ससुर है, हमारे कल्चर में नहीं, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि अपनी बहू को गंदे गंदे शब्द बोले। माँ कौशल्या को बहुत ज्यादा पीड़ा, रो रही थी कि बे बच्ची कैसे नंगे पांव जाएगी, कहाँ इसने नीचे कदम नहीं रखे और कैसे जाएगी। उनका बुरा हाल हो रहा था अपनी बहू के लिए ये सोचकर। लेकिन आपकी माता जी गंदे गंदे शब्द बोलकर, sarcastic, taunting,
सिखाने के लिए, पर ये स्वामी जी की साधना नहीं है। स्वामी जी ने क्लियरली मेंशन किया है कि रोष से, सरकाज़म से, वो जो ईगो होती है, सरकाज़म ईगो होता है, टॉन्ट्स ईगो होते हैं, इससे किसी को सुधारा नहीं जा सकता। आपने अपने घर का कल्चर बताना है तो प्यार से बताइएगा। आप देखिए आपकी पत्नी, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि जहां पर उसके साथ ऐसे नुकीले शब्द बोले जाते हैं, उन्होंने कर्तव्य बंद नहीं किए, लेकिन राम नाम जाप से वे हंस पा रही हैं। वे दूसरों से, उन्होंने लिखा है कि घर में हाउस हेल्प आती है, उनसे मीठी सी बात करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनका रियल स्वभाव वैसा है, राइट? लेकिन अगर वो मीठी बात करके भी उनको टॉन्ट मिलेगा तो वो कंफ्यूज्ड है, राइट? कि मैं प्यार से भी दे रही हूं, फिर भी गंदगी, छिट्टे, गोबर मिल रहा है मुझे, तो मैं स्ट्रेट अपना कर्तव्य निभाती हूँ। बहुत सुंदर। श्री अमृतवाणी जी सत्संग, जाप, बल दे रहे हैं उन्हें कि वे अपने कर्तव्य निभा सके। इतने वर्षों से गंदा बिहेवियर जो कि आपने स्वीकारा है, उसको स्वीकार करके, अपने प्रारब्धों को स्वीकार करके, आपका लेश मात्र साथ नहीं होके, जो कि आप भी हमारी संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु राम ने हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्लियर, वेरी क्लियर है, कोई इसमें डाउट्स नहीं है, कि विवाह से पहले पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता है, उनकी सेवा है। लेकिन विवाह के बाद जो पुत्र है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 अपनी पत्नी पर है, जो प्रभु राम ने श्री रामायण जी में इसका उल्लेख, इसका व्याख्यान किया है। प्रभु राम बहुत कम जगह पर महाराज ने कहा प्रवचन दिए हैं, लेकिन उन्होंने पति कैसा अच्छा हो इस पर वे बोले हैं। पत्नी के साथ, पत्नी को रिस्पेक्ट देना, प्यार तो बाद में आता है, पत्नी को आदर देना, ये प्रभु राम ने सिखाया है। हाँ, कैसे पत्नी को रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे पत्नी के साथ बात करते हैं, कैसे पत्नी को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कैसे पत्नी हमारी संस्कृति में एक पुरुष की सखा होती है। हाँ, घर के काम करने वाली नहीं, या बच्चे पैदा करने वाली नहीं। बच्चे तो आपने पैदा कर लिए, लेकिन उस स्त्री की शरीर का तो यूज कर लिया आपने, लेकिन उसको आदर सम्मान ना दे सके, राइट? लेकिन गुरुजन ऐसे महिलाओं के साथ बहुत अच्छा खड़े होते हैं और अपना साथ देते हैं, अपना संरक्षण देते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। गिरती हैं, एकदम थोड़ा ना स्ट्रांग बन सकता है कोई, कितनी बार गिरेंगी, फिर उठेंगी, फिर गिरेंगी, लेकिन फिर क्योंकि उनको ऐसी स्ट्रांग संगति मिल जाती है जिन्होंने खुद फेस किया होता है, और वो खुद दूसरों को एनकरेज करते हैं पॉजिटिव राह पे जाने के लिए। सो इसलिए गुरु हैं, या आपके और आपकी पत्नी के और आपके परिवार के जो सदगुरु महाराज हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है। कोई भी जाप नहीं कर सकता, कोई भी सत्संग यूं ही नहीं जा सकता, कोई भी, देखिए आप भी सत्संग जाते हैं, आप भी जाप करते हैं, लेकिन आप में लेश मात्र प्रभु राम का कोई अंश नहीं आया, और वे भगवती भवानी के अंश ले रही हैं। बहुत अंतर है, राइट? आप केवल गायन करते हैं सत्संग में जाके, वे गायन भी करती हैं और सीख रही हैं वहां से, राइट? और अपने जीवन में उतार रही हैं। बिल्कुल, जो किसी माता पिता को अधिकार नहीं है किसी भी अन्य ह्यूमन बीइंग को निकृष्ट मारना, सरकाज़म, टॉन्ट्स मारना, वो उनके प्रारब्ध हैं, उन्होंने स्वीकारे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र अलाउ नहीं करते हैं। जिन घरों में जिस पति को अपने अधिकारों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता,
जिन सास ससुर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, वो बीमार रहेंगे क्योंकि वो पाप कर्म ऐसे किए हैं, नॉन स्टॉप पाप कर्म कर रहे हैं, बीमारियां आ गई हैं, उठा नहीं जाता, लेटे रहते हैं, कुछ किया नहीं जाता, मूवमेंट नहीं होती, यस बैठे रहो उस कोने में। क्यों? क्योंकि तुमने बिन कारण किसी महिला को प्रताड़ित किया है। तो अब उसने आपके प्रति संभाव रख लिया है, शांत। यस, तो वो पत्नी स्वामी जी महाराज के शिक्षाओं के अनुसार चल रही है, लेकिन आप और आपका परिवार शास्त्र अनुकूल व्यवहार सोच नहीं कर रहा, आप सिर्फ जज कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि उसकी बुराई देखने से पहले आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। आज आपने उसको कैसे उसके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट लाए, ये देखना है, राइट। सो जुलाई माह की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज 1 जुलाई है, आपकी 2 जुलाई है, और महाराज के पावन दिवस की बहुत बहुत अनंत मंगल कामनाएं। आइए सीधे जय जय राम, जय जय।